माता की दोस्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है, गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कितने दिन की नवरात्रि है और नवरात्रि गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि, पूजा किस प्रकार आप अपने घर पर कर सकते हैं, किस प्रकार गुप्त नवरात्रि में भी आप माता की आराधना सरल तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। माता सभी को सुख समृद्धि वैभव यश कीर्ति दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं बता देती हूँ कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने लाल रंग का आपको एक पाटे पे, ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अलग से चौकी लगाकर दिखा रही हूँ, वहाँ पर पूजा किस प्रकार करूँगी। तो यहाँ पर चौकी मैंने अलग से लगा ली, उस पर लाल रंग का आपको वस्त्र बिछाना है, क्योंकि माता का प्रिय कलर है लाल। चाहे तो आप गुलाबी रंग का भी वस्त्र बिछा सकते हैं, कपड़ा। उसके बाद आपको करनी है माता की फ़ोटो या मूर्ति, जो भी आपको हो। अगर मूर्ति है, आप प्रतिमा है, तो उसको स्नान करा के, पंचामृत से स्नान करा के फिर से आपको स्थापित करना है। तो यहाँ पर मैंने माता की फ़ोटो स्थापित कर दी है और माला को और उसके बाद हम करेंगे गणेश जी की स्थापना। गणेश जी की स्थापना के लिए अगर आपके पास गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति है तो वो स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश प्रतिमा के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हमने माता की फ़ोटो स्थापित कर दी है, गणेश जी की स्थापना कर दी है और उसके बाद हम करेंगे पूजा। आरंभ करने से पहले हमें दीप जरूर प्रज्वलित करना है। तो देखिए, उसके बाद गणेश जी को तिलक करेंगे, अक्षर चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। तो देखिए, सबसे चलिए बता देती हूँ कि गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई को पड़ रही है। इसकी शुरुआत हो जा रही है 6 जुलाई को सुबह 4:25 पर और समाप्ति हो रही है 7 जुलाई सुबह 4:25 पर। तो उदय तिथि के अनुसार हम जो गुप्त नवरात्रि का व्रत पूजा करेंगे वो करेंगे 6 जुलाई को। तो इस बार गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 6 जुलाई को पड़ रही है और पूरे इस बार 10 दिन की गुप्त नवरात्रि है। 15 जुलाई को समाप्त हो रही है गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि में यहाँ पर देखिए, गणेश जी को मैंने पुष्प और दूर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा। माता को गुड़हल का पुष्प अधिक प्रिय है, तो माता को पुष्प गुड़हल का मिल जाए तो आप अर्पित कर सकते हैं, कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। ये पूजा आप अगर व्रत नहीं करते हैं फिर भी आप कर सकते हैं। माता को चुन्नी ओढ़ा दी है मैंने लाल रंग की। उसके बाद माता को जो आप माला पहना सकते हैं, माता को इत्र लगाकर यहाँ पर मैंने माला रूपी कलावा पहनाया। माता को श्रृंगार अर्पित करेंगे। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में विशेष रूप से माता के गुप्त आराधना की जाती है। माता के 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। जो तांत्रिक रहते हैं, जो अपनी माता की माता को सिद्ध करने में, माता की पूजा आराधना में निरंतर लगे रहते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि विशेष होती है। आप चाहें तो अगर आप गृहस्थ हैं तो माता के मंत्रों का जाप कर सकते हैं गुप्त नवरात्रि में। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि गुप्त नवरात्रि में जो भी आप माता की पूजा आराधना करते हैं, कभी किसी से कहना नहीं चाहिए कि मैं तो गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा हूँ, चाहे मैं तो ये साधना कर रहा हूँ, मैं तो ये पूजा पाठ करता हूँ। कभी भी इसका आपको किसी के सामने जिक्र नहीं करना, उसका पुण्य तुरंत समाप्त हो जाता है। ऐसा गुप्त नवरात्रि के पूजा व्रत में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप मंत्रों के, दुर्गा सप्तशती के किसी भी मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही जल्द गुप्त नवरात्रि में मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में माता के माँ कालरात्रि, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ ध्रुमावती, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की आराधना विशेष रूप से 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है गुप्त नवरात्रि में। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताते बताते मैंने पूजा भी संपन्न कर दी है। माता को पुष्प अर्पित करने के बाद श्रृंगार जरूर अर्पित करना है आपको। और माता को भोग में
बतासा और लौंग और इलायची माता को अधिक प्रिय है। माता को गुड़ भी बहुत अधिक प्रिय है और माता को मिश्री भी प्रिय है। तो माता को यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया। 1 लोटा जल आपको ज़रूर रखना है। सब कुछ समर्पित माता को अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे माता की आरती। आप चाहें तो छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। माता की कपूर से आरती कर सकते हैं, घी के दीपक से। हमेशा आरती एक अलग दीपक से करनी चाहिए। उसके बाद आरती को ठंडा कर देंगे। आरती पहले माता को, भगवान को देंगे, माता को देंगे। उसके बाद जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं सभी को आरती देनी चाहिए। तो इस प्रकार आप चाहें तो माता के, दुर्गा सप्तशती का किसी भी एक अध्याय का पाठ पूरे 10 दिन कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। माता के कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। माता का जो बहुत ही ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, इस मंत्र का आप 108 बार डेली जाप करने का नियम ले सकते हैं पूरे 10 दिन। कोई भी आप साधना करिए, लेकिन 10 दिन आपको माता के समर्पित होकर और किसी से जिक्र नहीं करना है। इस प्रकार आपको पूजा करनी है। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और पूजा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। इस प्रकार आप छोटी और आसान पूजा विधि गुप्त नवरात्रि में भी कर सकते हैं। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल माता रानी की कृपा से अवश्य ही मिलता है। किसी मनोकामनाएं के पूर्ण करने हेतु ये भी पूजा आप कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता।